नमस्कार साथियों। कितने क्रिप्टो करेंसी को आपने क्रिप्टो का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो आज हम लोग इसी क्रिप्टो के बारे में जानेंगे कि ये क्रिप्टो है क्या और कैसे आया और कब आया। ये है क्या, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, ये डिजिटल चीज़ों की जानकारी उससे मिलती रहेगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है जो इनके बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो का मतलब नहीं होता है, क्रिप्टो मतलब होता है आभासी। आभासी और करेंसी मतलब मुद्रा। आभासी मुद्रा जिसको हम डिजिटल रुपया, डिजिटल कॉइन कहते हैं, है ना। डिजिटल रुपये, डिजिटल कॉइन कहते हैं। जो जिस तरह का आप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज कर रहे हो, लाइक यूपीआई यूज कर रहे हैं, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा उससे अपग्रेड है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो कि लाइक यूपीआई जितने हैं, वो आप क्या उससे लिमिटेड ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर सकते हैं, बट इससे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हो कि लाइक आप किसी को फ़ोन पे से किसी को पैसा भेज रहे हो, तो वहाँ क्या होता है, आपके अकाउंट से जो डिजिट रहता है वही डिजिट आपके अकाउंट से कट करके उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है ना। सेम चीज़ यही चीज़ है। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है, उसके माध्यम से जाता है। यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे भी डालना होता है, सेम चीज़। और बस यहाँ क्या होता है कि यहाँ बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, मतलब बीच में जो बिचौलिया नहीं होता, जिसको दलाल कहते हैं, एजेंट कहते हैं, है ना। तो वो इसमें नहीं होता। जैसे कि बैंक, लाइक यूपीआई में क्या होता है कि आपके और भेजने वाले रिसीवर और सेंडर के बीच में एक बैंक होता है, जिसके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है कि वो सारे ट्रांजैक्शन को देख सके, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साधा सीधे के सीधे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। मैंने आपको वीडियो पैसा भेजा, तो आपको पता चला और मुझे पता चला, और बाकी किसी को पता नहीं चला, बीच में से कोई बिचौलिया नहीं, सरकार भी नहीं है। ये होता है। और ये ट्रांजैक्शन किसके बदौलत होता है, ये ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड जो होता है वो सारा का सारा होता है ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, जब क्रिप्टो को जान रहे हैं तो ब्लॉकचेन को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो को जानना चाह रहे हैं तो ब्लॉकचेन को जानने बिना आप क्रिप्टो को नहीं समझ सकते, क्योंकि क्रिप्टो का जितना भी लेखा जोखा होता है सारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि ब्लॉकचेन 1991 में ही आया था। 1991 में आया, लेकिन पहली बार यूज कब हुआ, जब बिटकॉइन आया था। तो बिटकॉइन कब आया, बिटकॉइन आया 2008 में, बट 2009 में वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया। उसके बाद से लोग इसे जानने लगे। अब जब शुरुआत में ये 2009 में आया, तो उस समय क्या था, इसका वैल्यू ओनली फॉर 6 पैसे था। कितना, 6 पैसे ओनली फॉर था। और अगर अभी 2024 की बात की जाए तो लगभग इसका वैल्यू 60 लाख प्लस है। उस 6 पैसे का वैल्यू 60 लाख प्लस है। तो ज़रा इमेजिन कीजिए कि 2009 में आपके पास 6 पैसे नहीं थे। अच्छा चलो 1 रुपये नहीं था, अच्छा 10 रुपये नहीं था क्या, था। लेकिन हमने क्या किया, मिस किया ना। हम लोग समझे नहीं, हम लोग समझना नहीं चाहते किसी नई टेक्नोलॉजी को। अब समझते हैं कि ये आया क्यों, है ना। बिटकॉइन तो है, लेकिन ये आया क्यों। तो जैसे लाइक आपके पास अकाउंट में तो बैलेंस है ना। अच्छा चलो 5 बजे के बाद आप बैलेंस निकाल पाओगे क्या आप अपने बैंक अकाउंट से, आपके अकाउंट में बैलेंस है, चलो 5 लाख है आपके अकाउंट में, और आपको 4 लाख की ज़रूरत है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो क्या आप निकाल पाओगे, किसी भी माध्यम से बता दो आप हमें। यूपीआई का लिमिट भी 1 डे का 1 लाख है, तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते ना। सेम यही प्रॉब्लम हुआ था सातोशी नाकामोटो के साथ। उनके पास पैसा था अकाउंट में, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा था। उन्होंने सोचा यार मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसी और का, मतलब बैंकर, उसका कंट्रोल नहीं था, मतलब उसके गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि वो जब चाहेगा तब वो उसको निकाल सकता। मतलब अभी आपके अकाउंट में है तो उसका कंट्रोल सारा आरबीआई के पास है, बैंक के पास है, कि यार आप वो चाहे वो डिसाइड करेगा कि आप कितना निकाल सकते हो। तो उन्होंने सोचा जब ऐसा है तो क्यों ना एक ऐसी कॉइन, ऐसा करेंसी का निर्माण किया जाए, ऐसा पैसा बनाया जाए ताकि हम जब चाहे जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सके और किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, और उसका वैल्यू भी बढ़े, ऐसा नहीं कि वैल्यू भी बढ़े। तो उस समय उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन नाम का एक कॉइन बनाया, और उन्होंने कितना बनाया, 21 करोड़ टोटल कॉइन बनाया। अब देखो जैसे कि ये भी, इसका वैल्यू कैसे बढ़ रहा है ये समझते हैं। चलो छोटा सा एक कहानी से हम लोग समझते हैं कि इसका रेट क्यों बढ़ता है, इसका वैल्यू क्यों बढ़ता है। तो समझते सीधी सी बात है
कि मान लेते हैं कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और उस 1 एकड़ ज़मीन का वैल्यू है 1 लाख रुपए, ओनली फॉर मानते सीधी-सी बात है कि 1 लाख रुपए उस 1 एकड़ का ज़मीन का वैल्यू है। और 10 लोग आ गए कि भाई साहब मुझे ना वो 1 एकड़ ज़मीन आपका चाहिए। कितने में? तो वो रियल प्राइस क्या है? 1 एकड़ का 1 लाख रुपए। तो लेकिन वहाँ पे 10 आदमी आ गए। पहला आदमी बोल रहा है भाई मैं 1,10,000 रुपए दे देता हूँ। दूसरा बोल रहा है चलो 1,10,000 नहीं, मैं 1,11,000 दे देता हूँ। तो वहाँ पे आपके ज़मीन का वैल्यू क्या रहा? 1 लाख या फिर 1,11,000? आप बता दो, कमेंट में बताओ। जस्ट अभी कमेंट करो। तो आपके ज़मीन का वैल्यू क्या हो गया वहाँ पे? 1,11,000। वहीं फिर दूसरा बंदा कह रहा है यार 1,11,000 में आप खरीदो, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी घर बनाना है अपने बेटे के लिए। आप 1,12,000 में मुझे दे दो। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मतलब सबको ज़रूरत है वहाँ पे, इसलिए बाय कर रहा। और क्योंकि ज़मीन की मात्रा तो सीमित है तो इसलिए तो उसका रेट बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये भी 21 करोड़ है और टोटल मान लेते शुरुआत में उसका वैल्यू 6 पैसे रखा, तो किसी ने 6 पैसे में बाय किया, किसी ने 5 पैसे में भी बाय किया, किसी ने 10 पैसे में भी बाय किया, किसी ने 1 रुपये में बाय किया, किसी ने 10,000 में बाय किया। इस तरह से ये बढ़ते चला गया। तो इसलिए क्या हुआ, पहली बार इसका ट्रांजैक्शन जो हुआ था 2010 में हुआ था। और लाजलो नाम का एक अमेरिकन है जिनका क्या हुआ था, उनके पास बिटकॉइन था लगभग 10,000 बिटकॉइन। और उन्होंने क्या किया, यार पड़ा हुआ है, इसको क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 बच्चों के लिए अपना ना पिज़्ज़ा खरीदा 10,000 बिटकॉइन को सेंड करके, कन्वर्ट करके। और पहला ट्रांजैक्शन उस दिन हुआ था। और धीरे-धीरे उसके बाद से क्या हुआ कि इसका ईमेल वायरल हो गया और इसे लोग एसेट की तरह बिल्ड करने लगे, खरीदने लगे। 2013 में जापान की सरकार ने इसे एसेट का दर्जा दिया, लीगल टेंडर घोषित किया और इसका ईमेल वायरल हो गया। धीरे-धीरे 2021 में आकर के इसका वैल्यू 56 लाख के आंकड़े को छू गया। जो कि 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था, उसका वैल्यू 56 लाख के आंकड़े को छू गया। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर जिसके पास 10 रुपये का भी होगा, जिसके पास 10 कॉइन भी होगा, और अभी 2024 में लगभग 60 लाख है। तो अगर 2009 में 1-2 रुपया का भी खरीद लेते तो 1 रुपये इक्वल टू लगभग 16 पॉइंट कुछ कॉइन आ जाते हैं 1 रुपये का। तो 16 इंटू 16 इंटू 60 लाख, 16 इंटू 60 लाख मतलब 16 छक्के 96, मतलब 9 करोड़ प्लस का वैल्यू होता सर। 1 रुपये का वैल्यू, 1 रुपये का वैल्यू अभी 9 करोड़ होता। तो क्या आपके पास 1 रुपये नहीं था? क्या मेरे पास 1 रुपये नहीं था? था, लेकिन जानकारी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ से मिस हो चुका है। पैसा था ना, अगर कोई उस समय बताता तो यार आप भी हो सकते नखरे करते। कुछ लोगों ने खरीदा और अभी आप गूगल पे सर्च कर लो बिटकॉइन से कितने लोग अरबपति बने, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगी। तो इसे हल्के में ना लीजिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो अभी भी आपके पास समय है, इसे समझ जाइए और स्टार्ट कीजिए। एक पॉइंट और क्या, अब ऐसे नहीं बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन की तरह अल्ट कॉइन ढेरों सारे आए। 2009 में वो आया, 2015 में जाके फिर एक कॉइन आया जिसका नाम था इथेरियम। लोगों ने कहा यार बिटकॉइन उतना प्रॉफिट दिया, इथेरियम थोड़े देगा। लोगों ने इसको हल्के में लिया और ये क्या हुआ था, 10 पैसे से स्टार्ट हुआ था, 10 पैसे से स्टार्ट हुआ और अभी भी इसका 2024 की बात करें तो लगभग इसका वैल्यू 3 लाख प्लस का है, 3 लाख प्लस का है वो 10 पैसे वाले का वैल्यू। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये भी कितना गुना का प्रॉफिट दे चुका है। अगर कुछ रुपए का इसमें भी इन्वेस्ट किए रहते तो अभी लगभग आप करोड़ों का मालिक हो। अगर 100-500 का भी इन्वेस्ट किए रहते, 2015 की बात करो, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ओनली फॉर 9 महीना हुआ, सॉरी 9 साल हुआ, 5 उधर और 4 ये, मतलब टोटल 9 साल में आपका यहाँ पे कई करोड़ों का बन सकता है अगर 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए रहते तो। और इसी इंडस्ट्री में धीरे धीरे कॉइन आते चला गया और अभी टोटल 22.4 मिलियन अभी तक में क्रिप्टो शामिल हो चुके, मतलब 2.4 मिलियन। आप जैसे ही ऑल क्रिप्टो करेंसी गूगल पे सर्च करेंगे, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑल क्रिप्टो करेंसी मैंने यहाँ पे सर्च किया और आपके सामने आप दिख रहा होगा 2.4 मिलियन, मतलब पहला जो साइट खुल रहा है, सॉरी। तो हम लोग ये क्या करते हैं, अभी आपके सामने यहाँ पे लाइव देखते हैं कि कितने क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे सर्च करें गूगल पे ऑल क्रिप्टो करेंसी,
आपके सामने ये देखिए पूरा पहला साइट आ गया। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम पहला साइट को ओपन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कॉइन मार्केट कैप खुला है और इसमें आपको दिख रहा है ऑल क्रिप्टो 2.4 मिलियन और 700 से प्लस एक्सचेंजर है जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं ऑल रुपीज़ में, किसी भी करेंसी में आप इस यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसमें आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा कि कितने क्रिप्टो कौन से नंबर पे है। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर डायरेक्ट बाई कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंजर पे बाई एक्सचेंज कर लीजिए, सॉरी किसी भी एक्सचेंजर पे आप केवाईसी करके यहाँ पे सेल बाई कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कांटेक्ट करिए, मैं तो हूँ आपके लिए, है ना। और ज़्यादा इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्रिप्टो के बारे में जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, एक बार लाइक कर दीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह का क्रिप्टो के बारे में आपको ढेर सारी वीडियो इस तरह से मिलते रहेगी। तो फटाफट से अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इस तरह की जानकारी मिल सके, फाइनेंशियल नॉलेज उसको मिल सके।